दिल्ली हाई कोर्ट के सर्वसम्मानित, परम प्रिय, परम आदरणीय जज महोदय ने दिया है। ना तो नीलेश ओझा जी ने दिया है, ना ही आशुतोष पाठक ने दिया है। यह उदाहरण दिल्ली हाई कोर्ट के जज महोदय ने दिया है कि 40 साल के बाद भी अगर आरोपी के खिलाफ सबूत मिल गए ना, तो उसे सजा मिलेगी। सजा मिली है। अमेरिका के उस केस का जिक्र किया। क्या क्या टिप्पणी की है? आईओ ने जांच आरोपियों द्वारा सुझाए गए तरीके से ही जल्दबाजी में इसे आत्महत्या मान लिया। यह अनु दुग्गल वर्सेस सरकार है, स्टेट का केस है, जिसमें अदालत यह टिप्पणी कर रही है। अदालत यह टिप्पणी गंभीर टिप्पणी है कि आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जांच आरोपियों द्वारा सुझाए गए तरीके से की और जल्दबाजी में इसे सुसाइड मान लिया। आवश्यक फॉरेंसिक कार्रवाई नहीं की। सबसे गंभीर, जिस मोबाइल को जब्त दिखाया गया था वह कई दिनों तक ऑन रहा। उसकी बैटरी पूरी भरी हुई थी और उसे बहुत देर से फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। मतलब बैटरी चार्ज है, ऐसा भी नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। बिल्कुल नहीं, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। चार्ज बैटरी है, मोबाइल ऑन है। इसके बारे में अदालत टिप्पणी कर रही है। ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दुर्भावना, मालाफाइड और महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा से छेड़छाड़ का संकेत देती है। ये टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, कि वाइब नेटवर्क नहीं कर रहा है, ना ही नीलेश ओझा कर रहे हैं, ना ही हमारे बाकी तनवीर निजाम हो, ईश्वरलाल अग्रवाल हो, कोई जो हमारे अभिषेक मिश्रा हो, पीयूष तिवारी हो, ये सारे जो हमारे वकील खड़े होते हैं, मीना ठाकुर हो, ये सारे वकील जो खड़े होते हैं, उन्होंने नहीं की है। दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने की है। अदालत ने आईओ को फटकार लगाते हुए क्या कहा? कथित आत्महत्या में प्रयुक्त छत का पंखा मुख्य फॉरेंसिक जांच जब्त नहीं किया गया। जिस पंखे से लटक करके हत्या, सुसाइड की बात कही जा रही है, वो पंखा ही बरामद नहीं है, या उस पंखा का ही फॉरेंसिक जांच किया ही नहीं गया। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पंखे का फिंगरप्रिंट लिया कि नहीं, वो नहीं लिया गया। जांच के दौरान ली गई तस्वीरों के नेगेटिव उपलब्ध नहीं कराए गए। आप फोटो के साथ फोटोशॉप कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं, जैसा कि दिशा के केस में किया। पहले दिन कहा कि भाई गिर गई, सुसाइड कर लिया 12-14 फ्लोर से गिर करके, लेकिन एक भी बूंद ब्लड था नहीं वहां पे। तो पुलिस वालों ने फोटोशॉप कर दिया फोटो का कि नहीं नहीं, ऐसे देखिए ये ब्लड बिखरा हुआ है। और दूसरे दिन एक बूंद ब्लड नहीं, कहीं नहीं। इस तरीके से सफाई हो गई, एक भी बूंद नहीं। 12-14 फ्लोर से जो लड़की गिरेगी या लड़का गिरेगा, कोई इंसान गिरेगा, तो उसकी हालत क्या होगी, ये पूरा मेडिकल साइंस बैठ करके बता सकता है, भ्रष्ट डॉक्टरों को छोड़ करके। और वो डॉक्टर जिनके कनपटी पे पिस्टल रख करके सचिन बाजे ने ये लिखवाया, रिपोर्ट चेंज करवाया, पिस्टल रख करके लिखवाया है, सचिन बाजे तुम्हारी अगर हिम्मत है, सचिन बाजे मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हारी अगर हिम्मत है तो क्यूबाइब का कैमरा पेश करो, तुम्हारी पानी उतार देंगे हम। वर्दी तो तुम्हारी उतर गई है, पहले भी हाईकोर्ट के आदेश से तुम्हारी वर्दी उतरी थी, 16 साल तक तुम्हारी वर्दी उतरी रही। लेकिन ये जो क्रिमिनल बाप बेटा है, अरे मैं क्रिमिनल कह रहा हूं, क्रिमिनल, गुंडा कह रहा हूं, गुंडा, ये जो गुंडा बाप बेटा है, इन दोनों बाप बेटे ने गुंडागर्दी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सेट असाइड करते हुए इस शख्स को ज्वाइन करवाया, क्योंकि वर्दी में इससे गुंडागर्दी करवाना था, वर्दी में। तो दोबारा प्रभु का चमत्कार हुआ, शिव जी का चमत्कार हुआ। शिव जी ने कहा कि अच्छा, अदालत ने जिसकी वर्दी उतरवाई है
उसको ये दो गुंडे बाप बेटे ने वर्दी पहना दी, इसकी वर्दी फिर उतारो, फिर उतर गई वर्दी, फिर इसने वही कुकृत्य किया। पहले एक सम हुसैन की हत्या के मामले में, इस बार मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मैंने नहीं पकड़ा, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जो सीबीआई के भ्रष्ट ऑफिसर अभी और जाएंगे इस केस में जेल, उसी भ्रष्ट ऑफिसर में से कुछ उसी संस्थान में कुछ ईमानदार ऑफिसर भी है, उन्होंने गिरफ्तार किया इसको, मैंने तो गिरफ्तार नहीं किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया इस शख्स को। देखिए साहब, इस देश में इतनी गुंडागर्दी सरेआम हो रही है और ये दलाल मीडिया, ये भ्रष्ट मीडिया, ये पाखंडी मीडिया ये सरमन दे रहा है। ये भ्रष्ट और दलाल मीडिया को देखने की जरूरत नहीं है, इसे सुनने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछिए कि ठाकरे को गुंडा कहते हो क्या, ठाकरे को गुंडा कह रहे हो क्या, नहीं कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। तुम्हारी दलाली देखने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। ठाकरे को, इस दलाल ठाकरे को गुंडा नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं? हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड करते हुए इस दोनों बाप बेटे ने सचिन बाजे को रीइंस्टेट कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो हाईकोर्ट से पूछ लेते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं और पूछते हैं कि साहब ये इनको दोबारा नियुक्त कर दें क्या, पूछ लेते हैं जरा सा। नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास सारा अधिकार है, मैं रीइंस्टेट कर दिया रीइंस्टेट। पूछेगी कोई मीडिया क्या? पद्मश्री वाले मीडिया पूछेंगे क्या? दलाल मीडिया पूछेगी? नहीं पूछेगी। पद्मश्री पाने वाले दलाल मीडिया पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। छोड़िए, कोई बात नहीं, ये सब आप जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। यह आपको देखना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इन दलालों, इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों को। देश का शुद्धिकरण अत्यावश्यक हो गया है। इस देश का शुद्धिकरण अत्यावश्यक होगा और कॉलिंग स्पेड ए स्पेड शुड बी द न्यू नॉर्मल। जो पापी है, जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसे हत्यारा बलात्कारी ही कहना पड़ेगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। आमने सामने सीधा कहना पड़ेगा। खैर, आप सुनिए साहब, जांच के दौरान ली गई तस्वीरों के नेगेटिव उपलब्ध नहीं कराए, मृतक के मोबाइल का क्लोन डेटा परिवार को नहीं दिया और पूरी जांच कानूनी प्रक्रिया और फॉरेंसिक विज्ञान के विपरीत सतही और समझौता युक्त रही है। ये फाइंडिंग्स है दिल्ली हाई कोर्ट का अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट के केस में। अदालत ने कहा, ऐसी जांच पीड़ित परिवार के अधिकारों का हनन करती है, ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ये जो दिशा का जो मामला है, इससे कैसे ये मिल रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि सुशांत के मामले से भी कैसे मिल रहा है। अनु दुग्गल के स्टेट के केस में ये फाइंडिंग्स है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो दिशा का मोबाइल भी 17 जून तक ऑन था। दिशा के मोबाइल का क्लोन उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया। उस जगह का फोटोग्राफ जहां पर वो गिरी हैं, गिरी हुई अवस्था का क्या फोटोग्राफ है, कहां है फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ परिवार वालों को नहीं दिया गया।